नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हाल ही में इंदौर में मंदिर धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग अकाल ही काल के गाल में समा गए। इसके बावजूद प्रशासन कोई सबक लेता नजर नहीं आ रहा है। छतरपुर जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। कैसे शिक्षा का मंदिर खोखला हो चुका। जर्जर बिल्डिंग में बच्चे डर के साए में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत चंद्रनगर संकुल केंद्र क्षेत्र के चुरारन गांव के प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जिस शिक्षा के मंदिर में बैठकर बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं, वहां कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। बिल्डिंग के चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। कमजोर नींव होने के चलते नीचे से बिल्डिंग खोखली हो चुकी है और कभी भी धंसने का डर बच्चों और शिक्षकों में बना हुआ है। शाला प्राचार्य हीरालाल अनुरागी का कहना है कि कई बार विभाग को लिखित शिकायत की गई, लेकिन इस तरफ वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। मामले को लेकर जब संकुल प्राचार्य हरिश्चंद्र रैकवार से बात की तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, जल्द ही मरम्मत कार्य और बिल्डिंग निर्माण कार्य कराया जाएगा। अब भले ही जिम्मेदार बिल्डिंग के निर्माण की बात कह रहे हो, लेकिन इस तरह की लापरवाही पर प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जाता। बिल्डिंग के नीचे से खोखला हो गया। क्लास में नीचे दरार आ गई क्लास में, और हमको कभी भी डर से लगता है, कभी भी हादसा हो सकता है। नीचे से दरार आ गई, खोखला हो गया। डर नहीं लगता आप लोग? लगता है। सर लोगों को नहीं बोला कभी? बोला है। अच्छा, कहाँ कहाँ दरार आ गई बेटा? सर वहाँ पे आ गई, वहाँ पे आ गई, सर वहाँ पे है। और नीचे? नीचे भी है सर। तो बारिश जैसे अभी हो रहा है तो ऐसे में आप लोग कैसे बैठते हैं? सर बहुत डर लगता सर। 4 से 10 साल 20 साल हो गए बने बिल्डिंग को। तो नीचे से सर बरसात में जो है खोखले हो चुकी है, दीवार भी चटक चुकी है, फर्श भी नीचे सूखा चुका है और सब जगह दलदल है पीछे। तो कभी भी दीवार गिरने का इसका बिल्डिंग का गिरने का डर रहता है। ये ऐसे में तो कोई बड़ा हादसा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। तो आपने विभाग को लिखा? हाँ सर, मैंने 2-3 बार जो है प्रस्ताव दे दिया, बाउंड्री के लिए दिया और बिल्डिंग के लिए भी कि सर दूसरी बिल्डिंग अगर बन जाए तो सबसे अच्छा है। अभी इसके पहले ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया था, अभी आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। बिल्कुल मैं आज अभी कुछ समय पश्चात जाकर दिखवाता हूँ और उसको बिल्डिंग का जो जर्जर है उसको जितना मेरी तरफ से कार्रवाई होगी उसको मैं शीघ्र ही दुरुस्त करवाने के लिए कार्रवाई करूँगा या वरिष्ठ कार्यालय को लिखूँगा। तो सोचिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, कितने साल पुराना एक तो ये स्कूल है बताएं आप, और कब से इस स्कूल की ऐसी जर्जर हालत है? शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र की। कई साल से लगातार जो है प्राचार्य शिकायत कर रहे हैं, लिखित विभाग को जानकारी दे रहे हैं कि चुरारन गांव में प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग जर्जर है। चारों तरफ से दरारें आ चुकी हैं, बच्चे बिल्डिंग के अंदर बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई है, संकुल प्राचार्य से लेकर डीओ ऑफिस तक, डीआरसी तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चे कह रहे हैं जब बच्चे बैठकर शिक्षा लेते हैं, इस दौरान जब बारिश होती है या तूफान आता है तो बच्चे डर जाते हैं, कहीं बिल्डिंग धंसने का भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। आपने देखा होगा, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, नीचे बिल्डिंग के नीचे जो न्यू है वो खोखला हो गया है। तो ऐसे में क्या कहा जाए जिम्मेदारों को, क्या यहाँ पर किसी बड़े अनहोनी होने का, बड़ा हादसा होने का इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों इंदौर में एक मंदिर धंसने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये शिक्षा का मंदिर है, अगर कोई हादसा होता है तो क्या जिम्मेदारी शिक्षा विभाग लेंगे, जिम्मेदार अधिकारी लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो हीरालाल प्राचार्य है प्राथमिक पाठशाला और पदस्थ है, उनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है, अधिकारी मौके का निरीक्षण भी करते हैं, उसके बाद भी आप सोचिए आज भी इस स्थिति में है कि बच्चे उसी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जो है भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। ऐसे में खतरा बना हुआ है। बच्चे देश का भविष्य कहा जाता है, अगर भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जाए तो सवाल उठना लाजमी है
स्थानीय प्रशासन को इस और ध्यान देना होगा, शिक्षा विभाग को इस और ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जो भी जिम्मेदार है उन सबको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन समीर, जैसे मैंने आपसे पूछा, ये स्कूल कितने साल पुराना है और जो ये स्थिति खराब हुई है, कितने साल से स्थिति ऐसी खराब पड़ी हुई है? देखिए, काफी पुराना ये बिल्डिंग है, 15-20 साल बताया जा रहा है। एक बार पहले भी हमने जो है इस मामले को लेकर बात की थी ग्राम पंचायत के सरपंच से कि आपकी जो चुरारन गांव में प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ पर बिल्डिंग काफी जर्जर है। इसके द्वारा कहा गया था कि हम जल्दी मरम्मत कार्य कराएंगे, लेकिन उसके द्वारा भी कोई गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया, जिसके कारण आज स्वदेश न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर हादसा होने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद मरम्मत कार्य कराया जाएगा? बिल्कुल समीर, और क्या इसकी वजह सामने आ रही है? क्या बरसात के कारण, जो बरसात का पानी रहता है उसके कारण नींव नीचे से जो जमीन है वो सरक गई है, जो मिट्टी है वो सरक गई, या फिर कोई और वजह सामने आ रही है कि जब इसको बनाते वक्त ही कमजोर नींव डाली गई थी जिसके चलते ये नींव खराब होती जा रही है? देखिए, ये भी कहा जा सकता है, बनाने के वक्त भी कमजोर कहा जा सकता है। मैं बता दूं आपको, प्राथमिक पाठशाला के सामने तालाब है और पीछे बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिसके कारण बरसात का जो पानी है, पानी के कारण भी कहीं ना कहीं नींव कमजोर हो चुका है। यही कारण है कि बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और बड़ा हादसा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। समीर, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं इस स्कूल में? लगभग चुरारन गांव की अगर हम बात करें, करीब 200-250 बच्चे यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला में, माध्यमिक पाठशाला में पढ़ाई करते हैं और वर्तमान में भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। कक्षा 1 से 4 के बच्चे पेपर दे रहे थे। इस दौरान जब हम वहाँ से गुजरे तो हमने देखा कि शाला की बिल्डिंग जर्जर है, खोखला हो चुका है। तो ये दिखाना, तस्वीरें दिखाना प्रशासन को जरूरी समझा, और ताकि इस और अधिकारी ध्यान दे और जल्द से जल्द मरम्मत कार्य कराया जाए। बिल्कुल, वाकई स्वदेश न्यूज लगातार इस तरह के मुद्दे को उठाता रहता है ताकि सरकार जागे। और जिस तरह से हादसे हमने देखे हैं, हम कोशिश ये करते हैं स्वदेश न्यूज में कि इस तरह के हादसे होने से पहले सरकार जाग जाए और लोगों की जान नहीं जाए। लेकिन सबीर, इस मामले में अधिकारी को भी इसके संज्ञान में ये मामला होगा। आखिर अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्यों नहीं लिया? क्या वजह सामने आ रही है? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और स्कूल की तरफ से क्या कोई लिखित शिकायत की गई अधिकारियों को अभी तक? बिल्कुल, जो शाला प्राचार्य है हीरालाल अनुरागी, उनका कहना है लिखित तौर पर कई बार शिकायत की गई है, संकुल में दी गई है, बीआरसी कार्यालय में जमा की गई है कि शाला की बिल्डिंग काफी जर्जर है, इसको दुरुस्त कराया जाए, लेकिन इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्षेत्र का दौरा करते होंगे, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि आखिर यही कहा जा सकता है सीधे तौर से यहाँ एक बड़ा हादसा होने का इंतजार हो रहा है। शायद उसके बाद जिम्मेदारों की नींद खुले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो। बिल्कुल समीर, और हम स्कूल के अंदर की तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो जमीन है उसमें बहुत सारी जगह दरारें पड़ी हुई हैं। क्या ये दरारें नींव कमजोर होने के कारण पड़ी हुई हैं? बिल्कुल, नींव कमजोर होने के कारण ही ये दरारें पड़ी हुई है। सिर्फ एक बिल्डिंग जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके अलावा जो स्कूल में अन्य कई बिल्डिंग हैं, कमरे बने हुए हैं, उनमें भी दरारें है। वहाँ पर भी बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठकर शिक्षा लेते हैं और बाउंड्री न होने पाने के कारण जो आवारा मवेशी है, वो आवारा मवेशी भी स्कूल के अंदर पहुंच जाती है, जिसके कारण जो है बच्चे काफी ज्यादा। समीर, मैं आपको इस वक्त रुकना चाहूंगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष राजनगर से मलखान सिंह जी जुड़ गए। मलखान सिंह जी, आप लोग की सरकार है अभी, लेकिन बावजूद इसके अभी इंदौर में एक हादसा हमने देखा कि किस तरह से वहां पर बावड़ी धंसने से कई लोग मर गए। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए, यहाँ पर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं इस स्कूल में, लेकिन नींव कमजोर है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या सरकार हादसे के बाद ही जागती है? क्या उसके पहले सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में सरकार बनी है, तो विकास के मामले में तो आप एक प्रकार से कहा जाए कि चौतरफा विकास है, हर क्षेत्र में विकास है। और कहीं ना कहीं ये संज्ञान में बात आई नहीं। मलखान सिंह जी, जब आप विकास की बात करते हो, फिर जब तस्वीरों में वो जर्जर नींव दिखती है, तो फिर ऐसा लगता है जो आपका विकास है वो भी इस नींव की तरह खोखला हो गया है कि बात तो ऊपर ऊपर से आप विकास की करते हैं, लेकिन नींव कमजोर है उसकी। हो जाती है जो। मलखान जी, थोड़ी सी आवाज। और अपन लोग तो उसमें पूर्ण कहा जाए, पूर्ण निष्ठा से ऐसे कामों को दे रहे हैं कि जहां अपनी पार्टी का भैया किसी प्रकार से मनोबल नीचे नहीं हो, आगे बढ़े, अच्छे काम हो, अच्छी बिल्डिंगें बने, अच्छे रोड बने। नहीं, मनोबल बढ़ाने से काम नहीं होता। मैं तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आधिकारिक तौर से अभी तक यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ये स्कूल की नींव बहुत लंबे समय से कमजोर पड़ी हुई आप लोग की सरकार है, हो सकता है आपके मामले में भी, आपके संज्ञान में भी ये मामला हो, तो अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इसकी नींव पर इसके रिपेयरिंग का काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी भैया। आपके संज्ञान में ये मामला था? आपके संज्ञान में ये मामला था जो अभी मामला हम आपको बता रहे हैं? जी, अधिकारियों को भी संज्ञान में ये मामला था, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। मुझे बताइए आखिर किस चीज का इंतजार करती है सरकार और शासन प्रशासन? क्या कोई हादसा होगा तब उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, तब इसकी नींव को मजबूत की जाएगी? नहीं, कोई बात करते हैं अपन और तत्काल उस पर एक्शन होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जो आपने इस बात को अवगत कराया और इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही उस पर काम चालू करवा देंगे। कोई समय सीमा आप देना चाहेंगे आप कि इस समय सीमा के अंदर इस नींव की मजबूती का काम, इस नींव की रिपेयरिंग का काम हो जाएगा? कोई आश्वासन देना चाहेंगे आप? लगभग माने कि अपन 1 हफ्ते के बाद उसका काम चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि जी। आप जो आश्वासन दे रहे हैं, इस आश्वासन में आप ही को खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में आप बोल रहे हैं। हाँ, फिर अपन बात करेंगे 1 हफ्ते बाद, आप देख लेना, पता लगा लेना। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन चालू हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। लेकिन मलखान सिंह जी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, सिर्फ एक स्कूल मात्र यही नहीं है। हम बीच बीच में उन स्कूलों की खबरें दिखाते रहते हैं, वो भी मध्य प्रदेश की खबरें रहती हैं। आखिर क्या वजह रहती है? देखिए, स्कूल है, उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार फंड देती होगी, तो प्रॉपर उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं होता है? समय रहते क्यों नहीं होता? क्यों जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है उसके बाद फिर उसका मेंटेनेंस कार्य शुरू होता है? आखिर क्या वजह है इसकी? कहीं ना कहीं चूक है इसमें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की। क्या सरकार की जो पकड़ अधिकारियों पर वो कमजोर है, आपको लगता है? अभी भी हर स्कूल में फंड गया है अभी। मलखान सिंह जी, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, हम दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बातचीत प्रॉपर नहीं हो पा रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। समीर, जो ये सवाल कर रहा था मैं मलखान सिंह जी से कि आखिर क्या वजह, क्योंकि सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी हालत जर्जर है। कहीं पर छत के प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पर दीवार गिर रही है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं दिखाई देती है स्कूल में। फंड प्रॉपर जाता होगा सरकार की तरफ से या फिर फंड की कमी है? आखिर क्या वजह है? किस तरह की तस्वीर बीच बीच में आती रहती है? मलखान सिंह जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आवाज में थोड़ी समस्या आ रही, प्रॉपर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही। समीर अवस्थी जी, देखिए, सरकारें प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तमाम योजना बना रहे हैं, तमाम प्रयास करते हैं। धरातल अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना होता है, आम जनता भुगत रही है। और इस चुरारन गांव में देखिए किस तरीके से शासकीय बिल्डिंग, जो बच्चे प्राथमिक पाठशाला में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, वो बिल्डिंग ही नीचे से खोखला हो चुका है। क्या यहाँ पर हादसा होने का इंतजार हो रहा है? उसके बाद ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार सामने आकर इस तरफ ध्यान देंगे? कब तक इसका मरम्मत किया जाता है, कब तक बिल्डिंग निर्माण कराया जाता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो समय बताएगा। फिलहाल लंबे समय से प्राचार्य लगातार शिकायत कर रहे हैं, विभाग को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन समीर अवस्थी, तस्वीरों में हम एक चीज और देख रहे हैं कि बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वहां पर टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं है? देखिए, जब स्वदेश न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो बच्चे जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, टेबल हमें नजर नहीं आए। प्राचार्य से बात की गई, प्राचार्य कह रहे थे कि ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं और कक्षा 1 से 4वीं क्लास का पेपर अभी चल रहा था। इस दौरान देखा गया जब न्यू और बिल्डिंग खोखली नजर आ रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप होंगे, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है लंबे समय से परेशान है। और ग्रामीणों में भी जागरूकता की कमी यहाँ पर लगातार देखा जाता है। राजनगर क्षेत्र में ग्रामीण जागरूकता अभाव में कहीं ना कहीं समस्याओं को जूझते नजर आते हैं। कोई आगे आकर किसी भी प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आखिर जो समस्याएं बनी हुई है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, आम जनता तक सरकार योजना पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो जागरूक लोग हैं वो उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं करते हैं, अधिकारियों को जानकारी नहीं भेजते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल समीर, यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे तो अपनी समस्या वो सरकार को बताएंगे। अगर समस्या सरकार को पता चलेगी तो फिर उसका समाधान भी होगा। तो लोगों को जागरूक होना यहाँ पर अति आवश्यक है। और इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं, मोहम्मद जफीर खान।
जफीर खान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सदोष सरोकार में। जफीर खान जी, क्या कहेंगे आप लोग के बच्चे या आस पड़ोस के बच्चे या रिश्तेदार के बच्चे इस स्कूल में जरूर पढ़ते होंगे, तो एक चिंता बनी रहती होगी आप लोग के मन में कि कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। जी 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 सर, ये व्यवस्था जी यहाँ पे कुल सालों से जो पड़ा है, दरार वगैरह हुई, उसमें वो बच्चे नीचे पड़ रहे हैं, तो दुर्घटना की भी संभावना पाई जा रही है। और यहाँ शासन प्रशासन का बहुत वो लापरवाही है। कितने सालों से आप देख रहे हैं ऐसी व्यवस्था इस तरह से नींव कमजोर पड़ी हुई टूटी हुई है? कितने सालों से आप देख रहे हैं? बहुत साल से 4-5 साल हो गए सर, और ज्यादा हो गया है। आप लोग के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं आप लोग से? अब वो तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है सर। जी, इस समस्या को लेकर कभी आप लोग ने कोई आंदोलन या कभी कोई आप लोग गांव वाले इकट्ठा होकर, सभी जो अभिभावक जो आप लोग के बच्चे पढ़ते सभी इकट्ठा होकर कोई अधिकारी के पास नहीं गया आज तक आप लोग? सर कोई सुनता ही नहीं है, सब इकट्ठे होते हैं और हो भी नहीं पाते हैं सर। क्या बताएं, कोई गांव में स्थल के लोग हैं, ये सब जानते ही नहीं है। कभी कोई अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने आया होगा, उन्होंने कुछ तो कहा होगा इस स्कूल की स्थिति देखकर? अभी तो सर कोई नहीं आया, ना आता है कोई वहाँ पे। बरसात के समय कैसे स्थिति रहती है इस स्कूल की? बरसात के समय वो ये तालाब भी है बगल से, हाँ, पानी भरा रहता है उसमें, बस मैनेज करते रहते हैं बच्चे। और बाकी अगर हम शिक्षा की बात करें, क्योंकि स्कूल की जर्जर अवस्था तो हम देख ही रहे हैं, बाकी अगर शिक्षा की बात करें, किस तरह की शिक्षा मिल रही है बच्चों को? क्या प्रॉपर समय पे वहां पर शिक्षक आ पाते हैं और जो पढ़ाई होनी चाहिए इस स्तर की, वो पढ़ाई आपको देखने को मिलती है अपने बच्चों को? नहीं होता सर, नहीं होता। 10 बजे स्कूल है तो 11-12 बजे शिक्षक वो मास्टर लोग आते रहते। हाँ, मास्टर भी सही समय से नहीं आते। कहीं शिकायत व्यक्तिगत तौर पर आपने कहीं नहीं की? सर कहीं वो शिकायत तो नहीं की है, क्योंकि सुनता ही नहीं है सर कोई। अब वो बोलते रहते हैं। खान जी देखिए, अगर आप शिकायत करें कोई नहीं सुने तब बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग की भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर समस्या आप लोग के साथ है, आप लोग के बच्चों के साथ समस्या है, तो आप लोग की भी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना आवाज उठाए इस देश में काम हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। एक बच्चा भी अगर उसको भूख लगती है तो रोता है वो, तब माँ उसको दूध पिलाती है। अगर समस्या आप लोग के बच्चों के साथ है, वहां पर स्कूल की बिल्डिंग के साथ है, तो आप लोग को समस्या को सरकार के पास लेकर जाना पड़ेगा, तभी सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। इसलिए आप लोग इकट्ठा होइए और अपनी समस्या का आप लिखित एक आवेदन तैयार कीजिए और अधिकारियों के पास जाइए। आप लोग जाएंगे? आप लोग कोई सुनता? जी जाएंगे सर, सुनता तो है नहीं है कोई। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, वो उसके पहले आपको अपनी समस्या लेकर जानी पड़ेगी और आप लोग अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चों के आपके भविष्य की चिंता यहां पर बनी रहेगी, क्योंकि आप लोग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। शासकीय प्राथमिक पाठशाला जी, तो आप लोग इकट्ठा होइए, अपने गांव वाले सारे इकट्ठा होइए, अभिभावक होइए और अधिकारियों के पास जाइए। ठीक है समीर अवस्थी जी? ठीक है समीर, आऊंगा दोबारा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ शंकुल प्राचार्य हरिश्चंद्र एक बार जुड़ गए हैं। हरिश्चंद्र जी, ये जो स्कूल के हम नींव की समस्या देख रहे हैं तस्वीरों में, टूटी है, जर्जर है, कितने सालों से ये समस्या यहां पर है और आप लोग की तरफ से लिखित शिकायत कितने बार की जा चुकी है अधिकारियों को? सर मुझे तो मेरे संज्ञान में आज ही आई है, अभी मैं 1 साल नहीं हुआ मेरे पे यहाँ पे आए हुए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि संज्ञान में आज ही आपके ये मामला आया है? हाँ, आज समीर अवस्थी जी ने के द्वारा संज्ञान में आया है मामला। समीर, और ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिएगा, जाइएगा मत। एक सवाल मुझे पूछना है समीर, ये कह रहे हैं जो शंकुल प्राचार्य ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र रायकवार कि इनके संज्ञान में आज ही मामला सामने आया, बल्कि स्कूल की तरफ से कई बार लिखित में शिकायत दी गई है, फिर ऐसा क्यों कि इनके संज्ञान में सिर्फ आज ही मामला आ रहा है? देखिए, जो प्राथमिक पाठशाला चुरारन के जो प्राचार्य हैं हीरालाल त्यागी जी, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि कई बार बीआरसी कार्यालय में लिखित शिकायत जा चुका है। ऐसे में ये भी कहना जरूरी है कि जो शंकुल प्राचार्य चंद्रनगर के हरिश्चंद्र जी हैं, वो भी अभी कुछ दिनों पहले ही पदस्थ हुए हैं। ऐसे में आज इनके हमारे माध्यम से इनको जानकारी दी गई है। ठीक है कहना था हरिश्चंद्र जी, ठीक हरिश्चंद्र जी, आप कह रहे हैं कुछ समय से, कितना समय हो गया आपको अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए यहाँ पर? मुझे सर 10 महीने हो गए करीब। आपको लगता नहीं कि 10 महीने
बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा 10 महीने होते हैं। कभी आपने खुद से कोशिश नहीं की कि जब आपको जिम्मेदारी मिली तो आप खुद जाएं, स्कूलों का निरीक्षण करें, वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। जी सर, मैं जाता हूँ सर जितना संभव होता है, और अन्य काम भी सर लगे रहते हैं, पूरे स्कूल में नहीं घूम पाता। कितने स्कूल आपकी जिम्मेदारी में आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं, जिसका निरीक्षण आप मेरे अधीन सर 100 से ऊपर शाला है। कितने स्कूल में अभी तक आप निरीक्षण कर चुके हैं? मुश्किल से सर 10-12 स्कूल ही देख पाए सर। 10 महीने में ऐसा क्यों कि आप सिर्फ 10 या 12 स्कूल जा पाए आप? अब सर साधन नहीं मिल पाता है कोई ज्यादा चेक करने का, जब किसी का साधन मिल जाता है तो मैं तो बस से आता हूँ। हरीशचंद्र जी, मुझे बताइए ऐसा कैसे चलेगा? अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद स्कूल का जाके निरीक्षण नहीं करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे, तो कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कैसे आपको संज्ञान में ये मामला है? क्योंकि मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप खुद कह रहे हैं कि आज ही आपके मामले में, आपके संज्ञान में मामला है, जबकि 10 महीने आपको हो चुके हैं। 10 महीने में अगर आप हर महीने 10-10 स्कूल भी अगर आप निरीक्षण कर रहे होते तो आज आपके जो 100 स्कूल की बात कर रहे हैं, 100 स्कूल में आपका निरीक्षण हो चुका होता। अगर साधन की कोई समस्या है तो सरकार से बात कीजिए ना आप, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको इसको पूरी करनी पड़ेगी ना। आप सोचिए, अगर ये बिल्डिंग धराशायी हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा हरीशचंद्र जी? सर जी, मैं तो सर जिम्मेवारी इससे मुकर नहीं रहा, मेरी जिम्मेवारी रहेगी, मान रहा हूँ सर मैं। हाँ, और मैं अब करूंगा सर, और ज्यादा प्रयास करूंगा इंशाल्लाह आज के बाद से ही। ये जो समस्या है इस स्कूल की, कितने समय में इसका मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा, ये आप आश्वासन दीजिए, आप ये बताइए। सर मैं अधिकारियों से बात रखूंगा सर, क्योंकि मैं तो बजट दे नहीं सकता हूँ। हाँ। अधिकारियों से डिमांड करूंगा तो वो बजट उस स्कूल को देंगे, किसी उस एजेंसी को देंगे वो। तो जितनी जल्दी सर उस 1 महीने के अंदर हो जाए ऐसा प्रयास करूंगा सर। क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है कुछ महीने बाद। उसके पहले सर मैं करवा लूंगा सर। हाँ जी, आज से ही लग जाऊंगा सर। और सिर्फ बात यह कि स्कूल की नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि 100 स्कूल कम से कम आपके क्षेत्र में आते हैं और आपको वो सारे स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए आपको। और जहां जहां ऐसी व्यवस्था खराब है, जहां व्यवस्था खराब है, चाहे वो शिक्षा के स्तर की बात करें या बिल्डिंग की इस तरह की जर्जर हालत की, वो सभी स्कूलों को दुरुस्त करवाना पड़ेगा आपको। जी सर, करूंगा सर, करवाऊंगा सर। ठीक है हरीशचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है समीर अवस्थी, देखिए बहुत बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, जिस तरह से शंकुल प्राचार्य कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में आज ये मामला आया है, अब वो उसको दुरुस्त कराएंगे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। 10 महीने कोई कम नहीं होते। 10 महीने में अगर ये हर महीने 10-10 स्कूल का भी अगर निरीक्षण कर रहे होते तो जो इनके क्षेत्र में 100 स्कूल आते हैं उस स्कूल के सारे निरीक्षण हो चुके होते। तो वहां पर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो या जो अव्यवस्था इस तरह के हम हालात देख रहे हैं, स्कूलों के हालात देख रहे हैं, बिल्डिंग के हालात देख रहे हैं, उस पर कुछ तो काम आगे बढ़ता। आखिर क्यों इस तरह की चीजें होती हैं कि लोग बैठे रहते हैं और तमाम तरह के एक्सक्यूज देते हैं कि हमें साधन नहीं मिल रहा है? जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना समीर, इस तरह से एक्सक्यूज देने से कैसे बचेंगे लोग? बिल्कुल जिम्मेदारी निभाना चाहिए और शंकुल प्राचार्य को चंद्रनगर में निवास करना चाहिए। शंकुल प्राचार्य छतरपुर कम से कम आप ये समझ लीजिए 45 किलोमीटर पर डे बस से आते हैं। तो शंकुल प्राचार्य जब अपने मुख्यालय, ठीक है समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ समय कम है क्योंकि इस वक्त हमारे साथ प्राचार्य जुड़ गए हीरालाल अनुरागी। हीरालाल जी, आप प्राचार्य स्कूल के, कितने बार आपने लिखित में इसकी शिकायत दी है और क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से? हर साल सर देता हूँ सर। हर बार पिछले साल भी मैंने दी थी सर। कितने साल पहले आपने इसकी पहले लिखित शिकायत दी थी? 1 साल पहले सर दी थी, 1 साल और पहले दी थी सर। शिविर लगा था तब भी मैंने दी थी सर। अधिकारी क्या कहते हैं? नहीं सर, वो अधिकारी क्या करते, बोले हो जाएगा सर। अभी हमारे शंकुल प्राचार्य जो हरीशचंद्र रैकवार, हीरालाल जी, हरीशचंद्र रैकवार हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी आश्वासन हमें दिया है कि वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और 1 महीने के अंदर इसका कार्य करवाएंगे। इसके पहले मलखान सिंह जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने ये तक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के बाद ये कार्य हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आपसे, विनती करूंगा, आप मलखान सिंह से आप संपर्क साधें और हरीशचंद्र रैकवार से भी आप संपर्क करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर ये नींव अगर खसक गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप इन दोनों संपर्क करें, उच्च अधिकारियों से संपर्क कीजिए। आप, मैं तो बोलूंगा अगर आपको अनशन में बैठना है या धरने पर बैठना, आप बैठिए, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो ये काम जरूर होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस बार सिर्फ लिखित में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये स्कूल की मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर अवस्थी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बाकी मेहमान हमारे से जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई हैरानी की बात है कि एक स्कूल जिसकी नींव
खराब हो चुकी है, कभी भी ये नींव गिर सकती है, जिसके चलते स्कूल के अंदर दरारें भी दिखाई दे रही है हमको। हम तस्वीरों में दिखा रहे थे। अधिकारियों से कई बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी किस चीज का इंतजार करते हैं? शासन प्रशासन किस चीज का इंतजार करता है? क्या जब कोई बड़ा हादसा होगा तब शासन जागेगा, तब प्रशासन जागेगा, उस वक्त फिर मुआवजे का ऐलान कर दिया जाएगा और किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा? लेकिन पहले प्रशासन क्यों नहीं जागता, अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुकरता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।